सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फेडरल टेक्स्ट बुक के जो स्टोइकोमेट्री चैप्टर हैं वो डिस्कस करते हैं। और ये हैं हमारा एक्सरसाइज या एग्जाम्पल 1.1। क्लियर है। इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जहाँ पर अमोनिफिकेशन यानी अमोनिया प्रोडक्शन हो रही है। यानी नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस के साथ और अमोनिया बन रही है। क्लियर है। अब इस बुक को देख के फेडरल टेक्स्ट बुक के मुताबिक क्वेश्चन कुछ यूँ हैं, अगर आपके पास अमोनिया के 5 मोल हो। क्लियर है। लेट्स सपोज हमें अमोनिया के 5 मोल चाहिए कि हमारे साथ अमोनिया के 5 मोल बन जाए। तो 5 मोल अमोनिया के लिए हमें कितने मोल्स हाइड्रोजन गैस के और कितने मोल्स नाइट्रोजन गैस के रिक्वायर्ड हैं। देखें क्वेश्चन को फिर से समझे। कह रहे हैं कि अगर आपके पास 5 मोल अमोनिया के बन रहे हो तो 5 मोल अमोनिया बनने के लिए हमें कितने मोल्स हाइड्रोजन गैस और कितने मोल्स नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करते हैं कि 5 मोल अमोनिया गैस अमोनिया बनाने के लिए हमें कितने मोल्स नाइट्रोजन चाहिए। यानी नाइट्रोजन के मोल्स मालूम करते हैं। अगर हमारे पास अमोनिया के कितने मोल्स हो, अमोनिया के अगर हमारे पास 5 मोल्स हो। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बताती हैं कि अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस है तो हमारे पास 2 मोल अमोनिया बन रही है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप लोग 5 मोल अमोनिया बनना चाहते हैं, अगर आप लोग 5 मोल अमोनिया बनाना चाहते हैं एज अ प्रोडक्ट, तो हमारे पास नाइट्रोजन की कितनी मिकदार की ज़रूरत होगी। सो देखें उसी तरह से एक मैनुअल तरीके से जब हम हल कर रहे थे, देखें इस तरह हम इस डेटा को लिखते थे। देखें x। क्लियर है। अच्छा अभी देखें ये हमारे एक्सट्रीम और ये हमारे हो गई मीन। सो 2 × x इज इक्वल टू 5 × 1। सो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, बोथ साइड बाई 2। क्लियर है। सो 2 and 2 कैंसल एंड एट दैट साइड यू नो दैट अगर आप लोग 5 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे पास 1 रिमाइंडर बन जाता है। क्या 1 रिमाइंडर बन जाता है। क्लियर है। अगर इसे मैं मज़ीद हल करूँ तो इस तरह बनेगा। क्लियर। एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2.5। क्लियर है। अच्छा कहने का मतलब ये है, कैलकुलेशन से प्रूफ हो रहा है कि अगर हमारे पास 5 मोल नाइट्रोजन बनना है, अगर हमें 5 मोल अमोनिया बनानी है 5 मोल एज अ प्रोडक्ट, तो हमें 2.5 मोल नाइट्रोजन गैस लेनी है। इस तरह से आप ट्रिक्स के ज़रिए से भी हल कर सकते हैं। लेट्स सपोज देखें ये और ये अमोनिया गैस या सिर्फ अमोनिया और नाइट्रोजन गैस के माबैन रिलेशन किस तरह है कि देखें अमोनिया गैस और नाइट्रोजन गैस के दरमियान जो रिलेशन है वो हाफ और डबल का है। देखें इसके मोल्स इसके डबल, इसके हाफ, इसके मोल्स इसके हाफ हैं और इसके मोल्स इसके डबल हैं। क्लियर है। ठीक है। सो देखें अगर ये 1 हैं तो इसके 2 मोल्स बनते हैं, अगर इसके 2 हैं तो इसके 4 मोल बनेंगे, अगर इसके 3 हैं तो इसके 6 मोल्स बनेंगे। सो चलो बढ़ते हैं उनकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि देखिए जहाँ पर मुकाबला हाइड्रोजन गैस और NH3 का है। क्लियर है। हमसे क्वेश्चन ये किया गया है कि अगर आपके पास 5 मोल NH3 बनानी है, अगर आप लोग 5 मोल NH3 बनाना चाहते हैं तो इस 5 मोल के लिए हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमें ये बताती है जब हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स होते हैं
तो NH3 के 2 मोल्स चाहिए होते हैं। मतलब ये है जब हम 3 मोल हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो 2 मोल NH3 के बनते हैं। क्लियर है? अच्छा, अभी देखें, इसे हम यूँ लिख सकते हैं कि 3 रेश, या चलो इस तरफ से लेंगे तो देखें 2 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो x, इस तरह लेंगे। ठीक है, सो चलो इसे हम इस तरह लेते हैं। क्लियर है? सो 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3, so divide both side by 2, so x इज इक्वल टू यहाँ पर 15 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? जब हम 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 14 आ जाता है, 1.0 एंड यहाँ पर 7.5, सो x इज इक्वल टू 7.5। क्लियर है? अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 5 मोल NH3 बनानी है, अगर हमें 5 मोल NH3 एज अ प्रोडक्ट ज़रूरत है, तो इस 5 मोल NH3 के लिए हमें 7.5 मोल्स हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड होगा। सो ये क्वेश्चन था फेडरल टेक्स्ट बुक और इसका जो नंबर है वो 1.1 है। क्लियर है? सो चलो बढ़ते हैं एक अनदर क्वेश्चन दैट इज इंक्लूडेड इन योर फेडरल टेक्स्ट बुक।